हाँ, तो देखिए, इतिहास का पेपर आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है, 12वीं कक्षा का। और इसका अब सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा और पूरा पेपर हमारे अपने ही वीडियोस में से कवर हो रहा है। देखो, पहला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। हमने बहुत बार आपको बताया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसके आंसर की भी आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा। देखो यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है, इस पीडीएफ को भी मैं आपको दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि देवपुत्र की उपाधि मुख्यतः किन सम्राटों से संबंधित है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा कुषाण शासक। कुषाण शासक अपने आप को देवताओं के समान दिखाने के लिए देवताओं के पुत्र के रूप में जो है वर्णित करते थे और देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में स्त्री का गोत्र विवाह के बाद सामान्यतः किसका माना जाता था। पति का माना जाता था। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है, पति का माना जाता था। केवल सातवान शासक ही जो थे वो इसको स्वीकार नहीं करते थे, ब्राह्मणी व्यवस्था को। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस स्थान को दसपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, राइट आंसर है मंदसौर। इसका मंदसौर उत्तर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसको जो है दसपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सूत पिटक का संबंध किस धर्म से है। जो त्रिपिटक हैं, इन तीन पिटकों में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बिल्कुल इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखो भाई कि यात्रा वृत्तांत रिहला किसने लिखा था। तो इब्न बतूता ने लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर फ्रांस का था, अल बिरूनी स्पेन का नहीं था, उज्बेकिस्तान का था। तो आंसर जो है वो इसका क्या है भाई, इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों अल बिरूनी। स्पेन का नहीं था बल्कि अल बिरूनी ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान का था। तो आंसर हमारा सही हो गया ये। नेक्स्ट है, अलवार संत मुख्यतः किस देवता की पूजा करते थे। दोस्तों, विष्णु की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। तो दोस्तों, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है। राइट आंसर रहेगा गुरु, ये पांचवें गुरु थे, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया। मैंने आपको प्रश्न बताया था अच्छी तरह से, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो चैप्टर किए थे ना उसमें ये कंप्लीट आंसर इसका दिया हुआ है, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर निम्न में से कौन सा साम्राज्य है। मैंने आपको कल नक्शे में भी बताया था, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में जो हम्पी थी उसको पानी की प्राप्ति होती थी वो तुंगभद्रा नदी से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 में निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था। भाई, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी फसल नई दुनिया से नहीं आई थी। दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कल जब हमने फसलों की बात करी थी। तो राइट आंसर इसका उत्तर है गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, मुकद्दम जो है वो कहलाता था या मंडल भी कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता था। तो संथाल हल से खेती करते थे। राइट आंसर इसका रहेगा हल। अगला क्वेश्चन है कि दामिन ए कोह को किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। भाई, संथालों को बसाने के लिए पहाड़िया लोगों की भूमि का सीमांकन किया था, जिसे दामिन ए कोह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन मेमोरियम चित्र किसने बनाया था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है जोसेफ नोएल पैटन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर लोगों ने किसे अपना नेता घोषित किया था। तो यहाँ पर बिरजिस कद्र, जो कि बेगम हजरत महल का एक अल्पवयस्क पुत्र था, बिरजिस कद्र को लोगों ने यहाँ पर इसका नेता घोषित किया था। निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई। दोस्तों, अगर इन सबके सन देखें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में हुआ था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो सबसे अंत में पूछा है तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 इसका राइट आंसर है, 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। भाई, आपको सभी को याद है, हमने इसे अच्छी तरह से कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही का मुख्य कथानक है। तो भाई, महाभारत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, कौरव और पांडवों, तो ये कि परिवार के लोग थे, इनके बीच में हुआ था। अल बिरूनी की कृति की भाषा सरल और स्पष्ट है। तो अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद जो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, किताब उल हिंद इस किताब का नाम है जिसकी भाषा अरबी है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो है वो अवशेष इसको प्रकाश में लाया था।
अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को, क्योंकि जमींदार के साथ व्यवस्था लागू की थी तो प्रत्येक जमींदार को ये राशि अदा करनी होती थी। नेक्स्ट है, को बंगाल आर्मी की पौधशाला माना जाता है। दोस्तों राइट आंसर इसका अवध है। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला माना जाता है। इसके बाद देखो, चाणक्य किस मौर्य शासक के मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? भाई इसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, पाटलिपुत्र का, जो मगध की राजधानी रही थी। बहुपत्नी प्रथा क्या थी? एक पति यानी एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होने की सामाजिक प्रथा को बहुपत्नी प्रथा कहा जाता था, जैसे सातवाहन राजाओं की। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए किस शासक ने बनवाई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है अशोक, है ना, सम्राट अशोक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में काम किया था? कल मैंने अच्छी तरह से बता दिया था आपको। इसका फ्रांसवा बर्नियर इज द राइट आंसर। फ्रांसवा बर्नियर दारा सिकों के डॉक्टर के रूप में रहे थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह अजमेर में है दोस्तों। ख्वाजा गरीब नवाज साहब की दरगाह जो है वो अजमेर में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी है, जो अकबरनामा का तीसरा भाग है। नेक्स्ट है, पहाड़िया लोग कौन सी खेती करते थे? पहाड़िया लोग झूमिंग कृषि करते थे। झूम खेती या स्थानांतरित खेती करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा, कथन किस रियासत के बारे में था? दोस्तों अवध के बारे में ये कथन लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में कहा था, और 1856 में जो है उसको अपने राज्य में मिला लिया था, ब्रिटिश राज्य में। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने जाते हैं? लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है विपिन चंद्र पाल। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद ये बड़े प्रश्न सारे मैंने जो आपको बताए थे उसमें से कवर हो रहे हैं, और लास्ट में जो मैप वाला आप देखो, कंप्लीट जो मैप हमने देखे थे ना वही यार बड़े प्रश्न भी हमारे कोर्स में से कवर हो रहे हैं। हमने देखो लौथल आपको बता दिया था, ग्वालियर, पूना, और उसके बाद यहाँ पे देखो राखीगढ़ी, सारनाथ, अहमदाबाद, रात वाले जो हमारा मैप था उसमें कंप्लीट जो है वो कवर हो रहा है पेपर। तो इस तरीके से हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम करने वाले हिंदी साहित्य की शानदार ऐसी ही प्रिपरेशन। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते, जय हिंद।